खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से, तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से, तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है, खबर थमती। नमस्कार जनटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे कांग्रेस के दिल्ली में हुए जनवेदना सम्मेलन की, जिसमें नरेंद्र मोदी पर जमकर राहुल गांधी ने निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि परिपक्वता की निशानी है। देश के सभी अर्थशास्त्रियों ने कहा कि ये कोई समझदारी का काम नहीं था नोटबंदी, लेकिन सरकार ने इसका डिसीजन लिया। उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान हो चाहे दूसरे मोदी के स्टेप हो, उन सब का एक व्यंग कसते हुए उन्होंने कटाक्ष किया है और उन्होंने साफ कहा है कि 4 दिन झाड़ू लगाने से देश साफ नहीं होता है। इसके लिए एक मिशन के रूप में और हमें एक आचरण के रूप में इसे करना होगा। महज ये इस वजह से नहीं है कि आप फोटो खिंचा लें और बड़े बड़े भाषण दे दें, इससे देश साफ नहीं हो सकता। राहुल गांधी ने एक बड़ी बात यह कही है सम्मेलन के दौरान, जिससे कार्यकर्ताओं में जान फूंकने की कोशिश की है कि 2019 में देश के अच्छे दिन कांग्रेस ही लेके आएगी। और उन्होंने ये भी कहा है कि लगातार 70 साल को बीजेपी कोस रही है। हम उनको जवाब देना चाहते हैं कि 70 साल में देश ने बहुत कुछ किया है। आजादी में जो कुछ मिला है वो देश जानता है और 70 साल के इस लंबे इतिहास में कुछ न कुछ बड़ा योगदान कांग्रेस का रहा है। ये मोदी साहब को नहीं भूलना चाहिए। लेकिन बीजेपी ने साफ कहा है कि पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करते हैं राहुल गांधी। जब देश संकट से जूझ रहा था तो वो विदेश चले गए और वापस लौटे तो अब भाषण दे रहे हैं। चलिए लेकिन सुनिए राहुल गांधी उस सम्मेलन में क्या कह रहे हैं और जवाब में भाजपा क्या कह रही है। नरेंद्र मोदी जी को पता लग रहा है कि वो योगा के पीछे, मेक इन इंडिया के पीछे, स्किल इंडिया के पीछे नहीं छुप पाए। और जब उनको घबराहट हुई कि अब मैं कहां छुपूं, तो उन्होंने अपने जो होममेड इकोनॉमिस्ट है, क्या नाम है उनके, क्या नाम है उनका, वो बाबा रामदेव और ये गोखले जी है, क्या नाम है पता नहीं, गोखले जी है, उनके पीछे जाके वो छुपने की कोशिश की। प्रधानमंत्री जी ने काले धन के रखने वालों की कमर तोड़ी है। राहुल गांधी उल्टा आरोप लगा रहे हैं कि इस इकोनॉमी की, उनको मालूम होना चाहिए कि देश की जनता को उनके जरिए भड़काने की सारी कोशिशें नाकाम हो गई हैं। देश की जनता पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है और काले धन के खिलाफ जो नरेंद्र मोदी जी का अभियान है उसको देश के 125 करोड़ लोगों का समर्थन प्राप्त है। जिस तरह के वहम पैदा किया गया था, जिस तरह का डर पैदा किया गया था, उस डर को जनता ने पूरी तरह नकार दिया है और देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ। तो अभी आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष किया राहुल गांधी ने और वो कह रहे हैं कि बाबा रामदेव उनके अपने जो अर्थशास्त्री उनके पीछे छुप रहे हैं, बोकले और रामदेव के पीछे। लेकिन जवाब में शहनवाज हुसैन जो भाजपा नेता हैं उनका साफ कहना है कि पार्ट टाइम पॉलिटिक्स कर रहे हैं और राहुल गांधी को इस बात का एहसास होना चाहिए कि काले धन पे बड़ी चोट हुई है नोटबंदी से। चलिए खैर अपने अपने दावे हैं, लेकिन 2019 को साध करके सभी राजनीतिक दल चल रहे हैं। कांग्रेस भी इसमें पीछे नहीं है। कांग्रेस का साफ कहना है कि देश के अच्छे दिन बीजेपी नहीं लेके आई, 2019 में हम लेकर के आएंगे। पर इस पर बीजेपी का भी कहना है कि सपने नहीं देखने चाहिए राहुल गांधी को। चलिए हम चर्चा शुरू करते हैं। ओम जी, राहुल गांधी ने संबोधित किया और सभी की निगाहें भी टिकी हुई थी कि राहुल गांधी नए साल का पहला भाषण कैसा देते हैं। उन्होंने दिया जैसा एक प्रतिपक्ष की पार्टी के नाते उम्मीद थी कि कटाक्ष सरकार पे होंगे, नरेंद्र मोदी हम लोग पे के निशान
के निशाने पर रहेंगे, वही सब कुछ हुआ। लेकिन नई बात अगर करें तो 2019 के लिए वही अच्छे दिनों को लेकर के एक बार फिर कांग्रेस आना चाहती है। अच्छे दिनों के सपने बीजेपी ने दिखाए, वही सपने अब कांग्रेस दिखाना चाह रही है। योगेंद्र जी, महत्वपूर्ण ये नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि जिस सिस्टमेटिक तरीके से राहुल गांधी ने पहली बार अपनी बात कही है कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस नष्ट हो रहे हैं। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस प्रेजेंट गवर्नमेंट के दौर में कैसे नष्ट हुए, विवादास्पद हो सकता है बयान, लेकिन ये इस खूबसूरती से बोलना अच्छा लगा। और साथ साथ में जिन बातों को लेकर के वर्तमान सरकार जो दावे कर रही है उनका खंडन जिस तरीके से किया है, जो लॉजिकल तरीके से, और उसके जवाब में जिस तरीके से शहनवाज हुसैन बोले हैं, वो बहुत बचकाना बयान लगा उनको। मुझे लगा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के अच्छे स्पोक्स पर्सन को इस तरह से कहना चाहिए था। जवाब देना चाहिए था कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस कौन से खत्म हो गए, अगर ब्लैक मनी जो हमने वापस हासिल की उसके नतीजे क्या क्या रहे हैं, वो बताते कि आपने उन सब की चर्चा ही नहीं की। जिस ब्लैक मनी की बात कांग्रेस के जमाने में हुई थी वो कहाँ है, उसका सारा सिलसिला, उस तरीके से बात कही जानी चाहिए थी, लेकिन वैसे बात हुई नहीं। कुल मिलाकर के ये रहा कि राहुल गांधी का प्रेजेंटेशन को लेकर के आपके साथ आप पार्ट टाइम के लीडर हैं, आप जब देश संकट में होता है तब आप बाहर रहते हैं, तो इसका मतलब आप स्वीकार कर रहे हैं कि देश संकट में था। देश तो अच्छे दिन आ गए थे, देश को तो ये कहा जा रहा था कि अब काला धन पकड़ में आ गया, आतंकवादियों की कमर टूट गई है और बेहतर तरीके से देश आगे चल रहा है, एक अच्छी इकोनॉमी की तरफ थोड़े से कष्ट झेलने के बाद में वो हो रहा। तो ये जुमले जिस तरीके से तय किए जाने चाहिए थे, आज शहनवाज हुसैन साहब ऐसा बोल नहीं पाए। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी पहली बार एक परिपक्व नेता के रूप में अपनी इस फंक्शन में बोले हैं, और मुझे लगता है कि शायद ये उनके कहीं आगे बढ़ने का एक कहा जा सकता है कि वो सीढ़ी है जिसका इंतजार हम सब लोग कर रहे हैं कि शायद कांग्रेस के अंदर ये अध्यक्ष पद का जो निर्वाचन वाला सिलसिला है ये इस सम्मेलन के साथ में तय होने जा रहा है। चलिए, आलोक भारद्वाज साहब, बीजेपी नेता हमारे साथ में है। बीजेपी मान रही है कि जैसे ओम सैनी साहब भी कह रहे हैं और शहनवाज हुसैन साहब के बयान से भी ये लगता है कि देश जब संकट के दौर से गुजर रहा था तो राहुल गांधी यहां से गायब हो गए। तो ये आप लोग मानते हैं, पहली बार बीजेपी इस बात को स्वीकार कर रही है कि देश संकट के दौर से गुजर रहा था? योगेंद्र जी, देखिए, अभी मैंने ओम सैनी जी भाई साहब को भी सुना, आपको भी सुना, शहनवाज जी का बयान भी सुना, और सबसे बड़ी बात है कि हम शब्दों का अर्थ हर व्यक्ति अपने हिसाब से निकाल सकता है। देश के संकट तो प्रधानमंत्री खुद कह चुके हैं कि 50 दिन का जो समय था उसमें अगर कष्टों का संकट का मतलब अगर जनता को कष्ट आए थे तो हमको तो एक छोटे छोटे कष्ट की भी अगर किसी को परवाह है और उसने उस सेंस में उसको कहा तो हम उस चीज को इस तरह क्यों जोड़ते हैं, मेरे को ये समझ नहीं आता कि इसमें कोई नहीं, हर व्यक्ति शब्दों का अपना अर्थ निकाल सकता है। जोड़ते हैं, मैं नहीं समझ पा रहा। मैं योगेंद्र जी थोड़ा जो आप कहना चाह रहे हो समझ नहीं पा रहा। योगेंद्र जी आपको वही बताना चाह रहा हूं कि सबसे बड़ी बात है कि आज जो रैली रखी गई इसका नाम जन वेदना रैली जो रखी राहुल गांधी ने, तो जनता की कौन सी वेदना की वहां पे बात कर रहे हैं। सिर्फ कि 2019 में हम कांग्रेस लाएंगे, और आज वो इतने सालों बाद इस बात को कह रहे हैं कि ठीक है अच्छे दिन तो इतने सालों से कहां गए थे, उनको अगर अच्छे दिन की समझ नहीं थी क्या? जब प्रधानमंत्री ने कोई कदम उठाया तो उस चीज को लेकर वो कि साहब हम अच्छे दिन लाएंगे, तो पहले इनके पुरखे क्या कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात है कि ये भी तो वहां उठ गए। अभी ओम जी ने एक बात करी कि साहब हम राहुल गांधी को अध्यक्ष के रूप में देता, पहली बार वो परिपक्व। मैं नहीं देखना चाहता। आप नहीं, आपने जो कहा, मैं आपका नहीं कह रहा कि आप संभावना की आपने बात करी, एज ए पत्रकार आपने बात की, तो मैं आपको एक चीज, और ओम जी आपने कहा कि वो अभी पहली बार परिपक्व है, तो अभी मैं भी ये कहूं क्या वो ट्रेनिंग लेने गए थे क्या कहीं पे? अगर कोई बाहर उनका ट्रेनर है वो जाते हैं सीख के आते हैं, जैसा कि आपने कहा कि वो परिपक्व के पहली बार आपने उनको सुना। सबसे बड़ी बात है कि आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भी कार्य किए हैं उसका पहला जो उद्देश्य है वो वोटों के लिए नहीं कर रहे, देश के विकास के लिए वो व्यक्ति कार्य कर रहा है। उसने एक ही बात कहा था कि मुझे इस देश का विकास करना है, और जो देश हित के लिए समर्पित रहेगा, आप कितनी भी उसकी आलोचना कीजिए, हर बार जनता चुनावों में रिजल्ट बता रही है। चाहे हम पिछले अभी चंडीगढ़ के चुनाव लें, हम गुजरात के चुनाव लें, और अभी हम कल ही मध्य प्रदेश के जो चुनाव का रिजल्ट आया है, आप देखिए कि स्थानीय निकाय के कल ही रिजल्ट आया मध्य प्रदेश में, तीनों के तीनों उस भारतीय जनता पार्टी को मिले। वो क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री की कार्यशैली को आमजन स्वीकार कर रहा है। तो सबसे बड़ी बात है कि हमें इस सवाल का जवाब नहीं दिया आपने, जिसमें बीजेपी स्वीकार कर रही है कि ये तो पहली बार कोई कह रहा है कि देश जो संकट के दौर से गुजर रहा था। देखिए, नोटबंदी में जो जनता ने कष्टों का सामना, तो प्रधानमंत्री पहली बार थोड़ी कह रहे हैं, प्रधानमंत्री ने खुद कहा था कि नोटबंदी में 50 दिनों तक आपको अगर कष्ट झेलना पड़ेगा तो वो तो खुद ही उन्होंने भी स्वीकार किया था। हम इसको देश का संकट की परिभाषा भी तो लें फिर, अगर हम संकट में ही बात करना चाह रहे हैं। आप देखिए, आप आलोक जी, आप जो सवाल है आप उससे साइड लाइन जा रहे हैं। ये मैं तो बीजेपी का जो कहना है उसमें, क्योंकि कभी बीजेपी ने इसको स्वीकार नहीं किया
कई बार मीडिया ने तस्वीरें दिखाई, आपके नेता यही कहते रहे कि ये सिर्फ दिखावापन है, एक जगह अगर कहीं भीड़ होगी लेकिन 50 जगह राहत है और पूरी दीवार की तरह जनता खड़ी हुई है मोदी के साथ में। वो जानना चाहता हूं, आप लोग स्वीकार कर रहे हैं, ये तो बात प्रतिपक्ष का मालूम, मीडिया बहुत पहले से कह रहा है कि लोगों को परेशानी हो रही है। हाँ, तो लोगों की परेशानी में हम ये नहीं कह रहे ना कि आपने स्वीकार वाली बात करता है कि लोगों ने, लेकिन कष्ट किसके लिए है? लॉन्ग टर्म फायदा किसको है? इन्हीं लोगों को है, इन्हीं जनता को मुझे फायदा है। और हर व्यक्ति अपने भविष्य के लिए, अपने फायदे के लिए कष्ट उठाना, हम जब बचपन में चलना सीखते तो गिरते भी है। बिल्कुल, ऐसा थोड़ी है आज मैं कदम चल रहा हूं तो मैंने उस टाइम में भी खाओगे तो बिल्कुल बिल्कुल मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन ये बात तय माननी चाहिए कि आज हम सत्ता की कुर्सी पे बैठे हैं तो इस बात का एहसास हो रहा है कि जब कष्ट भोगते हैं तो अच्छे दिन भी आते हैं। आप सही कह रहे हैं। तो जब प्रतिपक्ष में होती है बीजेपी, उस समय एहसास नहीं होता कि कोई गवर्नमेंट अगर स्टेप उठा रही है, उसकी तकलीफें होंगी तो कल अच्छे दिन भी हो सकते हैं उसके। देखिए योगेंद्र जी, ऐसा नहीं है कि अगर कोई प्रतिपक्ष में होते हैं तो काम ये नहीं है ना। प्रतिपक्ष का काम जो होता है वो भी हमने किया था कि अगर कोई अच्छे काम, ये थोड़ी है कि कोई सही काम हो रहा है तो उसकी बुराई की जाएगी, लेकिन अगर आप जनित सिर्फ वोटों की राजनीति करोगे, जो भी करोगे तो उसका विरोध होगा ना। बाकी सर्वोपरि तो जनता है, जनता ही रहती है। हम भी क्या कहते हैं, कांग्रेस भी कहती है, लेकिन जो फैसला करने वाले जो निर्णायक लोग हैं उनसे ही अगर पूछेंगे तो उनका ही तो रिजल्ट आपके सबके सामने और लगातार आता जा रहा है। आप कल वाइब्रेंट गुजरात में भी आप देखिए तो कितने लोग हैं, प्रधानमंत्री को आज तक ताकत नकली अर्थशास्त्री उन्होंने चाहे कुछ भी कहा हो, मैं तो ये कहूंगा आपसे कि हर आदमी सिर्फ अपना लेने के लिए कुछ भी बोलता जाए, लेकिन कल वाइब्रेंट गुजरात में आपने खुद ने देखा, सबने देखा कि वहीं प्रधानमंत्री के जितने लोग थे उन्होंने क्या कहा आपके सबके सामने। अब आप बात करेंगे चाहे अडानी की, अंबानी की, हम किसी की बात करें तो ये चीजें जो भी है राशिद में जो भी व्यक्ति है, हर व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री के लिए बोल रहा है, छोटा व्यक्ति और बड़ा व्यक्ति, ये बहुत बड़ी बात है कि सारी जनता एकजुट होकर उसी प्रधानमंत्री का समर्थन कर रही है जो दलित के लिए निर्विवाद होकर जनहित के लिए काम करें। निर्विवाद मैंने शब्द बोला, आप विवादों में ला सकते हैं, पर विपक्षियों का काम है विवादों में घेंसना, लेकिन जनता के लिए तो वो निर्विवाद है, जनता उसको स्वीकार रही है। योगेंद्र जी एक लाइन बोल दूं जरा। जी बोलिए। मैं स्पष्ट रूप से जो मैं कहना चाहता था, मेरा मकसद ये था कि जिस तरीके से मैंने कहा कि राहुल गांधी पहली बार परिपक्व नेता के रूप में बोले, ठीक उसी तरीके से मैंने तुलना की कि शहनवाज हुसैन जिन्हें इतना अनुभव है, उन्होंने शब्द चयन में जो गलती की है, आप अगर मान रहे हैं कि ऐसा नहीं था, उन्होंने जो गलती की, संकट शब्द का जो इस्तेमाल किया है, मैंने उसको लेकर के बोला कि उनका जवाब जितना बेहतरीन होना चाहिए था। उसने कहा डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस नष्ट हो गए, उनका जवाब होना चाहिए था, उनके ऊपर सवाल होने चाहिए थे, वो सवालों के जवाब न दे पाए, उस पर टिप्पणी थी मेरी टिप्पणी थी कि मैं पार्टी। शहनवाज जी को अब मैं एक बात और कहना चाहूंगा, शहनवाज जी का बयान अपने सिर्फ मीडिया ने जो चलाया वो सुना, उन्होंने पूरा क्या बोला, न तो आप वहां मौजूद थे न मैं वहां मौजूद था। तो सबसे बड़ी बात होती है कि जो चीजें चल रही होती है उसकी भी अलग चीज है, लेकिन अगर हम देखें तो परिप्रेक्ष्य को समझना ज्यादा जरूरी होता है। ये सभी पार्टियों का एक हाल मैं देख रहा हूं कि आपका हो चाहे बीजेपी, कांग्रेस का हो, चाहे आम आदमी पार्टी, बीएसपी, किसी का भी हो, जब लगता है कि सच्चाई के आसपास मीडिया लाने की कोशिश करता है तो ये बताया जाता है कि मीडिया तोड़ मरोड़ करके पेश कर रहा है। मीडिया को क्या शौक है साहब, किसको राज्यसभा में जाना है, किसको लोकसभा का चुनाव लड़ना है, चैनल से या अखबारों से। मुझे नहीं लगता है कि जो बात है उस पर रहना चाहिए, या जवाब देना है तो बीजेपी को देना चाहिए। मीडिया पे क्यों डाला जाता है कि मीडिया घुमा फिरा करके इसमें चला रहे हैं। शहनवाज हुसैन साहब की बाइट है, उन्होंने 7 से 8 मिनट तक मीडिया के साथ में बोला है और उसमें साफ उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी साहब उस वक्त गायब हो गए थे जब देश संकट के दौर से गुजर रहा था। तो ये तो आप जैसे अभी कह रहे हैं और पार्टी की वकालत भी कर रही हैं, करना चाहिए, बीजेपी के आप वर्कर हैं, स्पोक्स पर्सन, आपको करनी भी चाहिए। तो ये तो इसी तरह से बताना चाहिए कि हम लोग 50 दिन के लिए पहले से ही जनता से माफी मांग चुके थे कि परेशानी होगी, हम भी जानते हैं कि नया काम होता तो तकलीफ होती है। जब देश जूझ रहा था तो राहुल गांधी साहब बाहर चले गए, आप ये बात कह सकते थे, लेकिन आप इससे पीछे क्यों हट रहे हैं अब कि राहुल गांधी उन्होंने क्या कहा और उसका मतलब क्या निकाला जा रहा है। देखिए योगेंद्र जी, मैं पीछे नहीं हट रहा हूं, ये बात तो सबको पता है कि जब भी राहुल था देश में कुछ होता राहुल गांधी हमेशा बाहर चले जाते, कोई पहली बार नहीं है। अब इस चीज को हम बार बार उस व्यक्ति को जनता खुद जानती है उस व्यक्ति के बारे में सारी चीजें, सब चीजें। चलिए मैं इस बात को आपने सही कहा कि ये पहली मर्तबा नहीं है कि राहुल गांधी, जब भी कोई देश में इस तरह की स्थिति होती है कि जनता के सामने तकलीफ होती है, राहुल गांधी उससे जनता को संग रुकना चाहिए, मिलना चाहिए, जुड़ना चाहिए, उस समय पे चले जाते हैं, 15-20 दिन रह के आते हैं। और लगता है कि राहुल गांधी को अगर मालूम होता है कि हिंदुस्तान में ठंड तेज पड़ रही तो शायद इस तकलीफ से भी जा सकते थे, क्यों लू जब चलते हैं तो चले ही जाते हैं वो। आरसी चौधरी साहब, आपको जवाब देना है कि जब देश तकलीफ से गुजरता है राहुल गांधी साहब गायब हो जाते हैं। योगेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आज दिल की गहराई से स्वीकार करते हैं कि देश एक संकट से गुजर रहा है। ये जो संकट जो इस देश पे आया, ये प्राकृतिक संकट है या किसी एक असक्षम, जो भारतीय संस्कृति को नहीं जानने वाले प्रधानमंत्री के तानाशाही
रवैये के कारण ये जो आया सुन लीजिए आपका फ्लो बनेगा, आपका फ्लो बनेगा। मैं एक बात मैं जानना चाहूंगा आपसे, आपने कहा कि एक तो अपरिपक्व और दूसरा कहा कि जो भारत की संस्कृति को नहीं जानने वाला है, जी इसमें ऑब्जेक्शन है सर। मैं बताना चाहता हूं, मैं इसलिए बताना चाहता हूं, असक्षम में इसलिए कहना